बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। किसी के बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, वो जान गए होंगे कि मैं किन की बात कर रही हूँ। मैट्रिक के स्टूडेंट्स जिन्होंने ईद भी बहुत अच्छी नहीं गुजारी, एग्जाम्स की तैयारी करते रहे हैं। सो आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं, वैल्यू एडिशन लेकर आए हैं, जो आपको आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम मार्क्स गेन करवा सकती है और आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है कि आप फ्यूचर में अपनी सक्सेस को किस तरह से अचीव कर सकते हैं। सो आज मेरे ये पॉइंट्स आपने ध्यान से सुनने हैं, और अगर आप भूल जाएं तो जाने से पहले इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। आपने वो पॉइंट्स नोट डाउन करके जाने हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के सेंटर के अंदर, और उससे पहले भी और उससे बाद में भी आपके फ्यूचर में। सो पॉइंट नंबर 1, आपने अपनी रोल नंबर स्लिप कलेक्ट कर ली होगी कि आप लोगों ने अपने सेंटर को विजिट किया नहीं। अगर इन केस नहीं किया होगा तो प्लीज अपने सेंटर को विजिट करें। विजिट करने के बाद अपने घर से उसका डिस्टेंस देखें कितनी दूर है, ताकि आप उतना ही टाइम अर्ली, उससे ट्रिपल टाइम अर्ली आप घर से निकल सकें। आपने उस रोल नंबर स्लिप्स की फोटोकॉपीज करवानी है, 4 फोटोकॉपीज। इन केस अल्लाह ना करे अगर बेटा वो मिसप्लेस हो जाए तो आपके पास उसका ऑल्टरनेटिव हो। आपके पास आपका ज्योमेट्री बॉक्स जो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, उसके अंदर आपके जितने भी टूल्स हैं वो सारे अवेलेबल होने चाहिए। एक चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपना नया पेन नहीं लेकर जाना। आपने नया पेन वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो इस चीज का ख्याल रखना है कि जो एग्जाम्स में आप पेन यूज कर रहे हैं बेटा, उस पेन को आपने अपने साथ कैरी करना है। वाटर बॉटल साथ कैरी कीजिएगा ट्रांसपेरेंट, कि इन केस अगर आप पैनिक हो, आपको एंजाइटी हो, तो आप पानी पी सकें और आप अपने आप को रिलैक्स कर सकें। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। आपने उन चीजों को घर से रिवाइज करके जाना है जिन चीजों पे आपको डाउट है, उसको नहीं रिवाइज करना जो आपको ऑलरेडी आता है। तो आपने इन चीजों का खास ख्याल रखना है। ब्रेकफास्ट प्रॉपर करके जाना है और आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। पूरी का मतलब है 5 to 6 आवर्स, डजंट मीन 12 आवर्स। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि आप अपनी नींद पूरी करके जाएं, ताकि आपके एग्जाम्स में आपको नींद ना आए। एंड जब आप अपनी सारी चीजें कलेक्ट करके अपने साथ सेंटर पहुंचेंगे, आपने 10 to 15 मिनट्स पहले अपनी सीट पर जाकर बैठ जाना है। और वहां जाकर ये कोशिश नहीं करनी कि आप देखें कि इधर उधर कौन से दोस्त हैं आपके। आपने फोकस करना है, जो आपको आते हैं उसको रिवाइज करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस लम्हे आपको सबसे ज्यादा जरूरत अल्लाह ताला की होती है। आपको जो दुआएं आती हैं, आपको जो सूरतें आती हैं, आपने उनको पढ़ना है और अल्लाह ताला से दुआ करनी है कि वो आपके हर पेपर में आपको सपोर्ट करे, आपके हर पेपर में आपको कामयाबी अता करे। एंड वेरी नेक्स्ट थिंग, जैसे ही आपको आपकी आंसर शीट दी जाएगी, आपका क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, आपने उस इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से रीड करना है कि उन्होंने उस पर क्या इंस्ट्रक्शंस दी हैं। रीड करने के बाद आपने उस शीट को चेक करना है, उस पर कुछ टॉन तो नहीं है, उस पर कुछ मिसप्रिंट तो नहीं है, कुछ ऐसा मार्क जो नहीं होना चाहिए। इन केस है तो आपने हैंड रेस करना है और उनको बताना है कि सर मेरी शीट में ये प्रॉब्लम है, काइंडली इसको चेंज कर दें। उसके बाद आपने उस पर अपना रोल नंबर मेंशन करना है, पेपर कोड मेंशन करना है, आपका नेम है जो भी है आप वो उस पर मेंशन करेंगे। आपने मार्जिन लाइन लगानी है, और आप सबको आइडिया है मार्जिन लाइन 1 इंच की नहीं होती, 0.75 इंच की होनी चाहिए और सिंगल साइड पे होनी चाहिए। उसको डबल साइड पे नहीं लगाना। बोर्ड में पहले अलाउ था, अब अलाउ नहीं है स्टूडेंट्स। सो आपने इस चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपनी चीजें किस तरह से लेकर चलेंगे। नेक्स्ट चीज, आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर आया, अब आपने ऑब्जेक्टिव पेपर को किस तरह से हल करना है, आज मैं आपको टेक्निक बताने जा रही हूँ ऑब्जेक्टिव पेपर को हल करने की। तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। आपने एमसीक्यू को सॉल्व करने से पहले उसको अच्छे से रीड करना है, ध्यान से रीड करना है। अब कहेंगे ये तो कॉमन सेंस की बात है, हम तो रीड करते हैं, बट आप ध्यान से रीड नहीं करते हैं। आप अगर ध्यान से रीड करेंगे तो आपको उसमें से कीवर्ड मिलता है विद 4 ऑप्शंस कि आपने थिंक किसके बारे में करना है, किसकी बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, इसका बेस्ट कीवर्ड कौन सा है जो आपको राइट आंसर पे लेकर जाएगा। नेक्स्ट, सॉल्व। क्या सारे एमसीक्यू सॉल्व होते हैं? नहीं, सिर्फ वो एमसीक्यू सॉल्व होंगे जो मैथमेटिकली हैं। न्यूमेरिकल्स, मैथ के फॉर्मूलाज, इक्वेशन, इन सारों को सॉल्व करना है। जस्टिफाई योर आंसर। बबल को फिल करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट काम आपने करना है, अपनी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना है आप लोगों ने। ये चीज आपको आपके एमसीक्यूज में फुल मार्क्स अचीव करवाएगी, सिर्फ 9th में 10th में नहीं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज के टेस्ट में। ये यूनिवर्सिटीज का फार्मूला है जो हम आपको बता रहे हैं कि आपने इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपने अपनी चीजों को किस तरह से लेकर चलना है, आप उनको फॉलो कैसे करेंगे। और लास्ट पॉइंट है केयरफुलनेस। आपने नंबर 1 एमसीक्यू से लेकर अपने लास्ट एमसीक्यू का हर एक को ध्यान से करना है, केयरफुली। और बबल फिलिंग, आपका फॉर एग्जाम्पल ये बबल है, बबल को आपने इनर से आउटर नहीं जाना, आपने बबल को आउटर से इनर लेकर आना है। ये बेस्ट टेक्निक है बबल फिलिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इस टेक्निक को इंप्लीमेंट करेंगे, आपका कोई भी बबल
ना तो ओवरफिल होगा ना पार्शली फिल होगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं सब्जेक्टिव पेपर की। आपने अपने सब्जेक्टिव पेपर पे सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शंस को आराम से तसल्ली से रीड करना है। उसमें से बेस्ट क्वेश्चन आपको कौन सा आता है, आपने उसको देन स्टार्ट करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने पेपर पे क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बेटे आपने उसको रिकॉल करना है, कहीं पर आप भूल तो नहीं गए। क्योंकि समटाइम होता है हम पेपर स्टार्ट करते हैं, सेंटर में हम भूल जाते हैं, ओह शिट अब क्या करें। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने ये काम नहीं करना, आपने उसको तरीके से रिकॉल करना है, देन उसको अटेम्प्ट करना है, ताकि आपका जो स्टार्टिंग पैटर्न है, एक फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर पे बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन जाए आपका। तो आपने इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप इस चीज़ को किस तरह से करेंगे। देन आपको आपके टीचर्स ने पैटर्न बताए हुए हैं कि आपका पेपर स्टार्टिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए। आपकी हेडिंग्स हैं, डेफिनेशन है तो उस पर कौन सी हेडिंग्स आएंगी, न्यूमेरिकल है आपने इसको स्टार्ट कैसे करना है, डेरिवेशन का स्टार्ट कैसे है, आपकी डायग्राम किस तरह की होनी चाहिए। और हम कहते हैं डायग्राम आपने ब्लू पॉइंटर से ड्रॉ करनी है, उसका टाइटल लिखना है, उसको लेबलिंग करनी है, मार्कर स्केल से उसको इनबॉक्स करना है। एंड द बेस्ट इंप्रेशन, आपने इन माइनर चीज़ों का मेजर ख्याल रखना है कि आपने एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं और वो इन चीज़ों को बहुत काउंट करते हैं। जैसे ही आपका पेपर, अब आप आएंगे अपने लॉन्ग आंसर्स की तरफ। हम एमसी क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 को हम स्टार्ट कर देते हैं, सेंटर में जाके पता चलता है भूल गए। अब समझ नहीं आती कि याद नहीं हो रहा, साथ वाले से पूछे क्या करें। आपको पूछने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ 1 मिनट निकालना है। उस 1 मिनट में अपने लॉन्ग क्वेश्चन को रीड करना है अच्छे से, उसके बाद रिकॉल करना है आपने हेडिंग नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको फौरन आइडिया हो जाएगा, आता है, क्योंकि हम हेडिंग भूलते हैं, मटेरियल हम मैनेज कर लेते हैं। आपको आता है, आप स्टार्ट करें। इन केस नहीं आता तो 1 मिनट आपका वेस्ट नहीं हुआ, आपके 4-5 मिनट उसने वेस्ट नहीं किए जहां पर आप पैनिक हो सकते हैं। आपने दोबारा से स्टार्ट किया, आप उसको स्टार्ट करें, अपने पेपर को कंप्लीट करें। आपका पेपर कोशिश करें 10 to 15 मिनट्स बिफोर आपका पेपर कंप्लीट होना चाहिए। आपने उसको रिवाइज करने के, कुछ स्किप तो नहीं किया आपने कहीं अंडरलाइनिंग कर ले, अपनी हर चीज को काउंट कर ले, उसको रीड करें कि कहीं पे कुछ स्किप ना हुआ हो। आपका पेपर जब कंप्लीट हो जाएगा, आपको एग्जामिनर जब कहेगा हैंड ओवर करें, आपने एग्जामिनर को हैंड ओवर कर जाना है अपना पेपर। आपने हैंड ओवर किए बगैर नहीं जाना। अगर वो कहते हैं बेटा आप अपनी सीट पे छोड़ के चले जाएं पेपर, ऐसी गलती कभी नहीं करनी। आपके पास होना चाहिए, आपने वेट करना है, वो आपके पास आएंगे, आपने पेपर उनको हैंड ओवर करना है। और हैंड ओवर करने से के साथ आयतल कुर्सी पढ़कर हैंड ओवर कीजिएगा, अल्लाह से दुआ मांग कर कि वो आपके पेपर की हिफाजत करे, और बेशक अल्लाह हिफाजत करने वाला है। तो आपने इन माइनर सी चीज़ों का ख्याल रखना है। मैं एंड पे कंक्लूड करते हुए एक और चीज़ कहूँगी, जो इंस्ट्रक्शंस आपको आपकी आंसर शीट पे मेंशन होंगी, बेटा प्लीज़ उसको रीड कीजिएगा। आपको रिमूवर अलाउ नहीं है, आपको कुछ भी ब्लैक, हमने चीज़ें ब्लैक मार्कर हम अलाउ नहीं करते अपने स्टूडेंट्स को। तो मैं ये कहूँगी आप उसको अवॉइड करें, आप ब्लू के साथ उसको लेकर चलें, रिमूवर नहीं लेकर जाना आपने। प्लीज़ उस चीज़ का खास ख्याल रखना है। UMC बनती है अनफेयर मीन्स केस, और उस पर क्लियरली मेंशन होता है कि अगर आप पेपर पे कोई भी मार्क लगाते हो, कुछ भी ऐसा जो आपके पेपर पे नहीं होना चाहिए, तो आपके ऊपर UMC बनेगी। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना, और कोशिश करनी है बेटा चीटिंग नहीं करनी। इन केस अगर आप पैनिक करें, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, अपनी वाटर बॉटल उठाएं, उसे खोलें और पानी पी लें। और मैं स्टूडेंट्स को, अपने मेडिकल के स्टूडेंट्स को एक फार्मूला बताती होती हूँ कि अगर आपको कहीं पे लगे कि अब आपसे नहीं हो पाएगा, जस्ट क्लोज योर आईज एंड फील अल्लाह, देन ओपन योर आईज एंड स्टार्ट योर पेपर। आप बेस्ट पेपर कर उठेंगे। सो मैं दुआ के साथ इसका इख्तिताम करूंगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबके नसीब अच्छे करे, और आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में कामयाबी अता करे हर स्टूडेंट को। थैंक यू एंड विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच।